हेलो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा पदार्थ क्या है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की क्या अवस्थाएं हैं, यानी कि पदार्थ जो है किन किन रूपों में रहता है। आप जानते हैं, हम अपने चारों ओर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लकड़ी है, पत्थर है, पानी है, गैस, हवा है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। आप जानते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। तीन चीजें हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये आपने पहली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। ठोस, द्रव, गैस को जानने से पहले हमें सबसे पहले जो उसमें कण है, आप जानते हैं पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो जो उसमें कण है किस प्रकार से अरेंज होते हैं, हमें यह जानना सबसे जरूरी है। हमें यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो इसके कण हैं, छोटे छोटे कण जो हमने कहा, किस प्रकार से अरेंज है। तो आप देखेंगे जो ठोस है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कण, ये ठोस पदार्थ के कण इस प्रकार से ठोस पदार्थ के कण अरेंज होते हैं। यानी कि आप एक चीज देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताए थे पदार्थ के गुणों में जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है। दो कण हैं, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल का मान जितना ज्यादा होगा उसके कण उतने ही पास पास होंगे, उसके कण उतने पास पास होंगे। इन दोनों कणों के बीच में जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा वो कण क्या होंगे, एक दूसरे के से ज्यादा चिपके हुए होंगे। ठीक है। द्रव के जो कण हैं वो थोड़ा सा दूर है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा कम है। जो ये आकर्षण बल है ये क्या है, ठोस की अपेक्षा कम है। और गैस है, गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या है, इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो इसके कारण हम समझते हैं कि जो ठोस है, ठोस पदार्थ है, आपने देखा होगा कोई भी ठोस पदार्थ है, हम अगर ये कंघी लेते हैं, ये ठोस पदार्थ है, अगर हम इसे इस प्रकार से रखते हैं और इसके चारों ओर से लाइन खींच दें तो आप देखोगे कि जो ये ठोस पदार्थ है इसने क्या कर लिया, इसी कंघी का आकार लिया। ऐसा तो नहीं कि दबाएंगे हम इस कंघी का आकार चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये इसके कण हैं इनको खिसकने की जगह नहीं है, खिसकने की जगह नहीं है, इसलिए वो अपनी जगह पे है, इसलिए उनका आकार क्या हो गया है, निश्चित हो गया है। ठीक है। हम इसके आकार को चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसका आयतन है वो बदल सकता है। हम इसको दबा करके छोटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है। तो क्या है, इसका आकार भी नहीं बदल सकते और आयतन भी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए जो ठोस है इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित हैं, बिल्कुल इनको हम बदल नहीं सकते। ठीक है। दूसरा है द्रव। द्रव के कण आपको बताया क्या है, थोड़ा सा दूर दूर है। आपने देखा होगा 1 लीटर पानी है, 1 लीटर जग में हमने पानी भरा है, उस पानी को हमने किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया, माना हमने एक पतीले में उड़ेल दिया। तो जो उसका आकार था, पहले किसका आकार लिया था द्रव ने, पहले जग का आकार लिया था, अब उसको हम उड़ेल देंगे अगर तो वो पतीले का आकार ले लेगा। अब जो पानी है वो किस आकार में आ गया, उस पतीले के आकार में आ गया। तो इसका जो आकार है, इसका जो है आकार वो तो क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन अगर 1 लीटर पानी था तो वो 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि उसका आयतन नहीं बदलता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो द्रव है इसका आकार निश्चित है और आयतन अनिश्चित है। जो गैस है, अब गैस में आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर इसके कण हैं। एक गुब्बारा हम फुलाते हैं, गुब्बारे हम क्या करते हैं, फुलाते जाते हैं। या साइकिल भरने वाला एक पंप होता है। ठीक है। तो साइकिल भरने वाले पंप, उसमें से साइकिल भरते जाते हैं, उस साइकिल की हवा किसमें भर जाती, जो उस पंप की हवा है उस साइकिल के पहिए में भर जाती है।
ठीक है। ऐसे गुब्बारे, हवा गुब्बारे में भर जाती है, उसके सिलेंडर में हवा होती है, हवा भर के गुब्बारे में गुब्बारे, बहुत सारे गुब्बारे फुला दिए जाते हैं, यानी कि उसका आकार भी बदल गया और उस छोटे से आयतन में उसने रखा हुआ था, संपीड़ित करके उसके आयतन को क्या किया था, कम किया था, यानी कि उसको प्रेस करके उसको आयतन को कम किया हुआ था। और जब हम उसको किसी और बर्तन में डालते हैं या अगर हम उस गैस को, सिलेंडर है हमारे घरों में, एलपीजी जो गैस है जिसमें हम खाना बनाते हैं, ये गैस एक सिलेंडर में भरी हुई होती है, ठीक है, ये सिलेंडर में भरी हुई होती है। अगर वो गैस को हम बर्नर उसका हम खोल के रख दें तो वो पूरे कमरे में भर जाएगी, यानी कि वो जो गैस इस सिलेंडर में भरी हुई थी उसने क्या कर दिया, पूरे कमरे में फैल गई वो, ठीक है। तो तब उसका आयतन क्या हो गया, ज्यादा हो गया और उसका आकार भी परिवर्तित हो गया। तो इसका आकार और आयतन क्या हो जाता है, दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो है आकार और आयतन में परिवर्तन। दूसरा है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब है कि जो हम उसे दबा करके उसके आयतन में कितना परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ठोस है इसको हम बिल्कुल भी नहीं दबा सकते हैं, तो इसमें संपीड्यता का गुण जो है वो सबसे कम होता है। संपीड्यता का गुण सबसे कम होती है, या हम कह सकते हैं नगण्य होती है। नगण्य मतलब बहुत कुछ भी नहीं, ठीक है। आयतन इसी प्रकार गैसें हैं, गैस में सबसे ज्यादा नगण्यता का गुण होता है, सर्वाधिक नगण्यता, सर्वाधिक संपीड्यता होती है, क्योंकि हम गैस को है चाहे जितने छोटे बर्तन में प्रेस करके रख लें, चाहे कितने ही बड़े बर्तन, चाहे जितने उसमें फैला दें। अब आपने देखा होगा जो चीनी है वो द्रव में किस प्रकार से मिल जाती है। अब है विसरण की बात। विसरण जो ठोस है, ठोस के कणों के बीच में बहुत कम स्थान होता है, बहुत कणों के बीच, आपको पता है बहुत ही कम स्थान होता है ठोस के कणों के बीच में, इसलिए इसमें जो विसरण है यानी कि इसमें मिलने की क्षमता, इसमें किसी और चीज के मिलने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार द्रव है, द्रव के कणों के बीच में स्थान थोड़ा सा ज्यादा है, इतने दूर दूर है, तो इसमें मिलने की ठोस की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा विसरण की शक्ति होगी। और गैस है, गैस तो अगर हम गैस को खोल दें तो पूरे कमरे में फैल जाती है, गैस में सबसे ज्यादा विसरण की क्षमता होती है। विसरण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में, सबसे कम सबसे ज्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठोस में विसरण की क्षमता सबसे कम होती है, विसरण की क्षमता वैसे तीनों में होती है। विसरण हम आपको बाद में अलग से ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये है द्रव की अवस्थाएं और उनके गुण। तो आपने क्या क्या गुण पढ़े, जो ठोस पदार्थ हैं उनका आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है और द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। इसी प्रकार संपीडितता का गुण है जो ठोसों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। एक चीज और, ठोस में स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज है, स्पंज को हम दबाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका आकार में परिवर्तन होता है। जो अगर हम इसे दबाते हैं, क्योंकि उसके जो बीच में स्पेस है, छेद छेद से होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी हवा बाहर निकल जाती है और ये हवा बाहर निकलती है तो ये क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। इस स्पंज में संपीडितता का गुण पाया जाता है। वैसे ठोसों में संपीडितता का गुण नगण्य ही होता है और द्रव में संपीडितता का गुण नहीं, कम होता है। और सबसे सर्वाधिक जो संपीडितता का गुण है वो गैसों में होता है। और विसरण का जो गुण है, विसरण का गुण सर्वाधिक ठोस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है और सबसे ज्यादा गैस में। कौन है?